आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश नेताजी का एग्जिट पोल आने वाले विधानसभा चुनाव पर। नमस्कार जी। राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात करेंगे झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा सीट की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद विधायक है। कहते हैं कि झालावाड़ जिले की हवाओं में भी सियासी गर्माहट रहती है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यानी महारानी का गाड़ी से कहा जाता है। आज हम टटोलने का प्रयास करेंगे झालरापाटन विधानसभा सीट के मतदाताओं के मन को। किस तरह के वादे किए थे क्षेत्रीय विधायक ने और कितने पूरे हो पाए हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवीन भाटिया। भाटिया जी, फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी। किस तरह के जो है वादे पूर्व विधायक ने किए थे जो अब पूरे होने जाएंगे? महारानी साहब जो भी वादा पूरा करती है, जो भी वादा करती है उसे पूरा जरूर करती है। झालावाड़ को विकसित करने का श्रेय महारानी से हो जाता है, नहीं तो किसी टाइम पे झालावाड़ का नाम नक्शे में होता ही नहीं था। आज महारानी के हिसाब से हिंदुस्तान के नक्शे में झालावाड़ का नाम है। कहीं ना कहीं जो विकास की बयार है, क्या माना जाए? झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलाया, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खुलाया। जो भी झालावाड़ में विकास हुआ है सिर्फ महारानी की वजह से हुआ है। सर, विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं देखा जाता है मतदाताओं को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। स्थानीय बात की जाए झालरापाटन विधानसभा सीट की, तो किस तरीके के मायने हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? झालरापाटन में जो वर्तमान विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके पास जब मुख्यमंत्री का कार्यकाल था तभी उन्होंने झालावाड़ पर ध्यान दिया। विधायक होने के बाद उन्होंने 5 साल तक झालावाड़ की कोई सुध नहीं ली। हाल ये हुआ था कभी कोरोना काल में भी मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं कि वसुंधरा जी ने बनाया है, लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि यहाँ पे डॉक्टर अधिकतर मरीजों को कोटा रेफर करते हैं, जबकि इतनी बढ़िया सुविधा जब वो खुद कहते हैं, उनके सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी कहते हैं कि मेरे महारानी साहब ने ये बनाया है, लेकिन उसके अंदर की जो व्यवस्था है वो नगण्य है। यहाँ पे जैसी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जैसे हवाएं चलती हैं तो बिजली चली जाती है, पानी नहीं आता है। पानी की व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया, और विधायक रहने के बाद तो उन्होंने कोई झालावाड़ की किसी भी अव्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान में झालावाड़ में नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद भी बहुत छवि, पूरा गलियों की छवि बिगड़ी हुई है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया था, विधायक कुछ तो इस ओर ध्यान ही नहीं देती है। तो हमारा यह कहना है कि जो विधायक शहर के लिए काम करेगा, गलियों के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, वो विधायक सर्वोच्च विधायक होगा, एक अच्छा विधायक कहलाएगा। लंबे समय से देखा जा रहा है क्योंकि झालावाड़ जिले की सीटों पर भाजपा का ही कब्जा रहता रहा है, झालरापाटन विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस कब्जा नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है, वह पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे रही है, तो इस कारण लोग यहाँ पे वोट देते हैं। महारानी साहब का गलेमार की वजह से लोग वोट देते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो जनता के हित में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जनता हमेशा दुखी रही है। किसी भी क्षेत्र में देखो, बिजली पानी स्वास्थ्य, हमेशा कोटा जाके यहाँ पे इलाज कराना पड़ता है। पानी की समस्या रहती है पूरे समय में, बिजली की हमेशा समस्या बनी रहती है, एक शब्द विधायक महोदय नहीं बोलती है। राकेश जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या किस तरह के मुद्दे हैं जो पूर्व विधायक ने पूर्व में भी उठाए होंगे, और क्या वादे किए थे जो शायद पूरे हो पाए या नहीं? पूर्व विधायक ने जो वादे किए हैं, जैसे पहले चलता था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अब हर घर में हर गली तक रोड बन गए हैं, रेल की सुविधा ला दी है, एयरपोर्ट भी बन चुका है, और सारी सुविधाएं जो अपेक्षित थी, जो वादे किए थे वो पूरे करे हैं। माना जाए तो जो स्थानीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्या उनका कार्यकाल को कैसा मानते हैं? उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा अब तक का कार्यकाल, और आगे भी अगर वो रही तो झालावाड़ का विकास ही होगा, वही रहेंगी और वही रहेगी। ये विधानसभा चुनाव का दौर आता है, देखा जाता है कि वोटर के पास नेता पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके वादे होते हैं वो पूरे होते हैं या नहीं, इस वर्तमान वाली हालत में? क्या नहीं, अभी यहाँ जैसे झालावाड़ की स्थिति है तो ये वास्तव में सही बात है कि उन्होंने काम तो जरूर किया वसुंधरा जी जब सीएम थी उस समय, लेकिन अभी उसके बाद में जब अभी वो विधायक हैं उसके बाद से तो उनका काफ़ी कम ध्यान है। तो विधायक को एक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जो वो उपलब्धता उनकी नहीं है। पब्लिक की जो समस्याएं रहती हैं उनको कहने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाए तो एक विधायक एक अहम कड़ी होता है
लेकिन वो उपलब्ध होती नहीं है। वो तो उनकी ज़रूरत होती है उस समय आती है, कभी अपने बेटे के लिए, कभी वोट टाइम पे। बाकी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाई झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्हें कुछ लोग यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसका क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहती। और कुछ युवा हमारे साथ है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या माना जाए, विधानसभा चुनाव में क्या खास मुद्दा इस बार रहने वाला है? खास मुद्दा तो देखो विकास का ही रहेगा। अब जो लोग कहते हैं कि भाई विधायक यहाँ से, लेकिन राज्य में शासन तो कांग्रेस सरकार का ही है। जो मुद्दा उठाती है कांग्रेस सरकार, पैसा आएगा तो कांग्रेस सरकार देगी। लेकिन फिर भी आज झालावाड़ में हर गांव, हर ढाणी, हर चौराहे, हर जगह पे इतनी बेहतरीन सड़कें बन चुकी हैं, हर जगह विकास हो चुका है, इतने पॉपुलर हो चुका है झालावाड़ आज की तारीख में कि लोग बाग बाहर से आके यहाँ घूमना फिरना पसंद करते हैं, यहाँ रहना पसंद करते हैं। आज यहाँ झालावाड़ की स्थिति देखो, जहाँ झालावाड़ में 20,000 आदमी नहीं मिलते थे, आज उससे ज़्यादा स्टूडेंट आप मेडिकल कॉलेज में देखो। आज इतनी अच्छी रैंक पे मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान के टॉप 4 या 5 नंबर पे झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज। ये सब देन उन्हीं की है। हालांकि असुविधा, अब जो बोल रहे हैं कि ये असुविधाएं हैं, तो शासन अभी राज्य सरकार का, कांग्रेस का है। शासन व्यवस्था उनके साथ बिगड़ी हुई है, ना कि उनके थ्रू बिगड़ी हुई है। राज्य सरकार अगर देगी तो काम होगा। ये फ्री में मोबाइल बांटना, ये सर को देना, तो ये एक तरह से एक वो देना है। लेकिन गरीबों के साथ आज भी कभी जैसे फसल का नुकसान हुआ है, जो भी हुआ, तो एक बार ही मैंने तो देखा नहीं कि मुख्यमंत्री ने आके देखा, लेकिन वसुंधरा जी ने फिर भी 1-2 बार आके, या उनके पुत्र श्री दुष्यंत जी ने आके यहाँ पे उसको देखभाल करिए, किसानों के साथ बैठ के बातचीत करिए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि भाई गहलोत साहब आए या कांग्रेस का कोई मंत्री आया उनके गरीबों के बीच में जाके बैठा है, गरीबों के साथ बैठा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाली बातें। यूँ नहीं होता है कि आपने बड़ी चीज़ें बना दी, साहब नाम हो गया, मोबाइल बांट दिया, नाम हो गया, लेकिन गरीबों के बीच में जब तक आदमी बैठ के उनकी समस्या नहीं सुनेगा। हालांकि ये है कि नहीं आ पाए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने सहायता तो पहुंचाई है उन गरीबों को किसी भी थ्रू। तो ये मैं तो यही चाहता हूं कि जो राजस्थान में नया चेहरा हुआ है, ये मैं तो मैडम के पक्ष में हूं, और वसुंधरा जी आने वाले समय में राजस्थान की वापस से बागडोर संभालेंगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो चुनाव अभी एक बार फिर से आ रहे हैं 2023 की, क्या रुख रहने वाला है? क्या पूर्व के कार्यकाल से कुछ? राजस्थान में गहलोत सरकार से आम जनता, किसान, व्यापारी सभी बहुत दुखी हैं, और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लॉलीपॉप बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। राजस्थान में आज लाइट की स्थिति देख लो, किसान की स्थिति देख लो, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लाइटें 8-8 घंटे की कटौती चल रही है। आप युवाओं के लिए, रोजगार के लिए आप देखो, शिक्षा भर्ती घोटाला कितनी बार, 3 बार इन्होंने वो कर लिया, उसका वो नहीं करा पाए अभी तक। राजस्थान में हर तरफ भ्रष्टाचार है। जहाँ झालावाड़ की बात करें, यहाँ के प्रभारी मंत्री ऐसे बनाए जिन्होंने एक ईंट झालावाड़ के लिए नहीं रखी है। झालावाड़ की थर्मल की इकाई दो इकाई साल भर हो गया उसकी घोषणा के लिए, कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। राजस्थान में झालावाड़ में वसुंधरा जी ने जो विकास किया है वो युगों तक कोई मंत्री, कोई नेता नहीं कर सकता है। 30 साल वसुंधरा जी का यहाँ हो चुका है और 2 बार सीएम वो रह चुकी है। एक बार और झालावाड़ के लिए सीएम आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो झालावाड़ वापस गड्ढे में चला जाएगा। तो इस समय हम मौजूद हैं झालावाड़ के मंगरपुरा इलाके में, जहां के आमजन से हमने बात की, यहाँ के युवा और बुजुर्ग वोटर से भी हमने बात की। सभी यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके कार्यकाल से लगभग यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। आगे बात करेंगे हम यहीं के अन्य गलियारों में। इस समय हम मौजूद हैं कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ, बात करना चाहेंगे। एक बार आपका नाम बताओ। मैं अशोक कुमार जहांगीर। अशोक जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 2023 का फिर से आगाज हो गया है, फिर नेता वोटर के पास पहुंचने वाला है। क्या लगता है तो जो वर्तमान विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा, जनता का कैसा मानना है? जब से महारानी जी यहाँ झालावाड़ से चुनी जा रही हैं, तब से झालावाड़ के विकास में जोरदार पंख लगे। उससे पहले 50 वर्ष से कांग्रेस इस विधानसभा क्षेत्र से जीती थी, तो झालावाड़ को कोई जानता नहीं था। झालावाड़ वासियों को ये कहना पड़ता था कि कोटा के पास झालावाड़ है, 100 किलोमीटर दूर, वहाँ के हम लोग हैं। तो वसुंधरा जी ने जो यहाँ विकास
और झालावाड़ को नाम दिया वो कोई नहीं दे सकता। विकास की बात की जाए तो कितना बदलाव आप लोग जो है झालावाड़ आज सबसे बड़ी झालावाड़ जिले को जो सौगात मिली है, थर्मल, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, ये सब वसुंधरा जी की वजह से है। तो क्षेत्रीय जनता स्थानीय विधायक के कार्यकाल से पूरी तरह खुश नजर आ रही है। हालांकि कुछ रोजगार को लेकर यहाँ पर आवाज जरूर उठ रही है कि यहाँ पर रोजगार के और अतिरिक्त विकल्प यहाँ पर पैदा की जाए। साथ ही हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और जो साथ में व्यापारी भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या लगता है 2023 का मूड क्या कहता है जनता? भाई 2023 का मूड विकास को वोट देंगे और विकास महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा राजस्थान में वो धारा नहीं बहेगी जो पिछले उनके 2 कार्यकालों में चली है और आने वाले समय में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वापस से झालावाड़ के विकास को गति प्रदान होगी, इससे कि जो यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं वो शीघ्र से शीघ्र कंप्लीट होंगे। जैसे एयरपोर्ट है और हमने जो फैक्ट्री बंद हुई है वो भी वापस। क्या माना जाए इन चीज़ों के पीछे जो कार्य रुके थे, क्या इसमें प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं कोई कमजोरियाँ रही? भाई प्रदेश सरकार की कमजोरियाँ रही है क्योंकि वहाँ से टाइम टू टाइम उन्हें पैसा नहीं मुहैया कराया गया। भाई पैसा नहीं देंगे किसी ठेकेदार को तो वो कैसे काम करेगा, और 5 साल ऐसे ही निकाल दिए उन्होंने। तो जब ये इतना काम तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हो चुका था, पैसे सैंक्शन हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, खाली पैसा देना था, बाकी और ऐसा कोई इशू नहीं था। ऐसे ही सीवरेज का काम अभी आधे उसमें लटका पड़ा है। ऐसे ही माननीय साहब की वो घर घर अमृत योजना के नाम से पानी की वो थी, उसमें भी पैसे के वो पैसा नहीं आया, इस वजह से इशू बना हुआ है, वो भी आधे उसमें अटकी पड़ी है। तो ऐसी कई योजनाएं थी जो उन्होंने चलाई थी और वो आज बिल्कुल 70% कंप्लीट होकर पड़ी हुई है। उन्हें जब तक गति नहीं मिलेगी, जब तक सरकार या महारानी साहब वापस दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनती है और फिर वापस से वो सारे जितनी भी उन्होंने योजनाएं चलाई थी सब कंप्लीट होगी, सब पूरी होगी। तो स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी उसके दौरान जो कार्य यहाँ पर गतिशील थे उन्हें बजट के अभाव में वर्तमान जो प्रदेश सरकार है कांग्रेस सरकार उसके द्वारा रोक दिया गया है। इसमें मतदाताओं में नाराजगी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक है उसके पक्ष में जरूर इनका मन यहाँ पर अभी बता रहा है। एक व्यापारी और हमारे साथ, एक बार आपका नाम? राहुल यादव। राहुल जी, क्या व्यापारी वर्ग की किस तरह की पीड़ाएं होती है जो जिस आगामी चुनाव को देखते? व्यापारी तो हमेशा से ही मरा आ रहा है, व्यापारियों को तो हमेशा से किसी भी सभी चीज़ों में नुकसान रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वसुंधरा जी के उससे ही यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ से पार्षद हूँ कांग्रेस से। जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई है वो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री जी ने, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा वो नहीं किया है। आप शिक्षा को लेके देख लो, चिकित्सा को लेके देख लो, और जो बेरोजगारी उसमें जो नरेगा वगैरह इसमें जो योजनाएं चलाई है बहुत अच्छी हितकारी योजनाएं चलाई है आम जन के लिए। बिजली का बिल फ्री किया है, उज्ज्वला योजना में वो किया हुआ है। ऐसे बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा जनता के लिए सहयोग जा रहा है। क्या लगता है इस बार जनता क्या है प्रदेश जो फ्लैगशिप योजना है प्रदेश सरकार की उनके साथ खड़ी नजर आएगी? बिल्कुल, इस बार जनता प्रदेश कांग्रेस सरकार के साथ है और वापस से सरकार रिपीट होगी। लेकिन एक खास बात और, क्योंकि झालावाड़ में कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं सफलता नहीं हासिल कर पाई है, उसका कारण है भाई यहाँ पे वसुंधरा जी हमेशा से वो सीएम क्षेत्र है तो इस वजह से नहीं कर पाई है। बाकी अब आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलेगी, उसका जनता को और यहाँ की जनता को भी अगर ऐसा होता है तो लाभ मिलेगा। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात कर रहे हैं झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की। स्थानीय मतदाता हमारे साथ है, जानना चाहेंगे इस बार जनता का किस तरह का मूड है। क्या क्षेत्रीय विधायक के जो कार्यकाल है उससे वे पूरी तरह संतुष्ट है, या जो जिन मुद्दों को लेकर जो पिछले विधायक ने चुनाव लड़ा था वो पूरे हो पाए या नहीं। एक बार आपका नाम बताएं। धर्मेंद्र सेठी। धर्मेंद्र जी, स्थानीय विधायक का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, किन मुद्दों को लेकर जो पिछली बार बात हुई थी क्या वो पूरे हो पाए? स्थानीय विधायक का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा
उन्होंने कोरोना काल जैसे विकट समय में यहाँ के निवासियों की बहुत मदद की। किसी भी क्षेत्र से, किसी भी पार्टी का हो, गरीब हो अमीर हो, उसका इलाज करवाया। आज जो झालरापाटन में आप विकास की गंगा बही दिख रही है, उसकी सारा श्रेय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को जाता है। उन्होंने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। झालावाड़ जिले में आप देख लीजिए, हॉस्पिटल हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, डायलिसिस यूनिट हो और सड़कों का जाल हो, 4 लेन हो, कोटा से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम विधायक के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। पिछले 5 साल झालावाड़ जिले को गागौन बना के रख दिया है। हॉस्पिटल की दशा खराब है, चारों ओर गंदगी का भरमार है और कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। चंद्रभागा के विकास के लिए कोई पैसा इन 5 वर्षों में नहीं आया था। हमारे अंतिम बार 5 करोड़ रुपए नगर पालिका के माध्यम से आए थे। उसका निर्माण कार्य भी भाजपा शासनकाल में हुआ था। उसके पश्चात कोई निर्माण कार्य कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका के 2.5 साल हुए हैं, उसके बावजूद भी झालरापाटन में विकास की गंगा, सड़कों के जाल बह रहे हैं। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जो विकास कार्यों को गति देने में प्रदेश कांग्रेस सरकार बाधा बनी हुई? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ने इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वो नहीं चाहती कि जिले का विकास हो, क्योंकि यहाँ से चारों विधायक भाजपा के हैं, इसलिए कांग्रेस शासन नहीं चाहता है कि यहाँ के झालावाड़ जिले का विकास संभव हो। इस बार जनता का क्या मानना है कि इस बार फुल ताकत से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर विजय होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। योगेश जी, देखा जाता है क्योंकि चुनावी मुद्दा है, अब वोटर्स के घर पे नेताओं की लाइन लग जाती है। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल लगभग बज ही चुका है। ऐसे में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो क्षेत्र के मतदाताओं के लिए प्राथमिकताएं रहते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट देने के? जनता का मानस रहेगा कि विकास हो। पूरी तरह इस क्षेत्र से सौतेला जो व्यवहार किया है पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ कोई नए कॉलेज नहीं खुला। हमारी जो पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, अभी वर्तमान विधायक हैं वो, तो उनके जो कार्यकाल में ये रोड वोड सारे निर्माण हुए हैं, वो देखा जा रहा है। विकास के उनके कार्यकाल में ही विकास हुआ है। पिछले कांग्रेस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए यहाँ पे, तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा यहाँ पे, ऐसा मेरा मानना है। तो क्षेत्रीय मतदाताओं का जो कहना है कि जो इस बार भी चुनाव है, इसमें डेवलपमेंट खास यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, व्यापार संघ अध्यक्ष भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। यशोधन जी, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, किन मुद्दों को लेकर मतदाता अब मन बना रहा है? ऐसा है कि विधानसभा चुनाव आगामी 2 या 2.5 महीने में होने वाले हैं। उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ये जो झालावाड़ जिला है, इसको पहले पहचाना ही नहीं जाता था, पर जब से वसुंधरा जी ने यहाँ से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया है, तब से झालावाड़ जिले की एक पहचान बनी है। मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करता हूं तो यहाँ पर जो व्यापार का फलना फूलना हुआ है, फैला हुआ है, ये महारानी वसुंधरा राजे जो हमारी विधायक है उनकी देन है। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट डला, यहाँ पर पित्ती ग्रुप उद्योग डला, यहाँ पर अनेक प्रकार की पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी। गागरोन दुर्ग को उन्होंने हेरिटेज में उसमें नाम दर्ज करवाया। इस प्रकार सड़कों के जाल बिछाने में उन्होंने बहुत पैसा केंद्र से, राज्य से दिलवाया। जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में बहुत विकास हुए और उससे यहाँ पर व्यापार का और सभी चीज का बहुत प्रभाव बढ़ा। क्या बदलाव देखा जाए, क्योंकि 2003 से लगातार विधायक के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर नेतृत्व कर रही हैं। वसुंधरा जी इस पूरे झालावाड़ जिले को अपना परिवार मानती है और झालावाड़ जिले की जनता उन्हें अपना मुखिया मानती है। स्थानीय मतदाताओं का सीधा सा जुड़ाव यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक वसुंधरा राजे यानी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ और भी यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसकी फ्लैगशिप योजनाएं भी इस बार मील का पत्थर जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस को एक अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एक बार आपका नाम? चेतन नरवाल। चेतन जी, कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं भी हैं जी, तो क्या माना जाए इस बार क्या बदलाव? जैसा हमारे साथी बता रहे हैं कि भाई ये झालावाड़ के हालात हैं, तो राजस्थान सरकार ने जो भी योजनाएं जनता के लिए, आमजन के लिए लागू की है, आज चिरंजीवी योजना से आप देख सकते हैं
जो लाखों का कर्जा लेके इलाज करने के लिए लोग परेशान होते थे, आज उनको कर्जा, एक मरीज भी जिसका हार्ट का भी ऑपरेशन होता है आज वो कर्जे में नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी की योजना है और इस योजना का पूरे राजस्थान को लाभ मिला है और इसको हमारे केंद्र वो सब जगह सराहा भी जा रहा है कि ये बहुत बढ़िया योजना है। आप देख सकते हैं कोरोना के समय राजस्थान की जो व्यवस्थाएं थी, आज काफ़ी लोगों, लाखों लोगों की जानें बची हैं। उस व्यवस्थाओं को लेके देश के प्रधानमंत्री ने भी अशोक गहलोत जी की तारीफ की है और फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की, आज हम पूरी राजस्थान में जो अभी सरकार है, ये योजनाओं के लिए जो आमजन की सरकार है उसी के आधार पर पूरा चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप से फ्लैगशिप योजनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसके बूते कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने के मूड में। कुछ और स्थानीय जो मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं। कासिम भाई, निश्चित रूप से देखा जाए फ्लैगशिप योजनाओं के बूते कांग्रेस चुनाव लड़ने के मूड में है और इस बार जीत की दावेदारी भी कर रही है, लेकिन झालरापाटन में खाता नहीं खुल पाता, ऐसा क्यों? झालरापाटन में निश्चिंत ही इस बार वर्तमान में खाता खुलेगा और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि झालरापाटन विधानसभा से काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से यहाँ के जो मतदाता हैं, लोकल मतदाता, सारे मतदाता एक ही पार्टी में विश्वास जताते हुआ है, महारानी साहब के ऊपर विश्वास जताते हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो विकास यहाँ किए हैं वो एक तरह से अगर जो मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मैं एक साधारण सी बात बताता हूँ आपको। शांति धारीवाल हमारे मंत्री हैं, उनका जो वो मंत्री पद पे रहते हुए इतना विकास किया, आज कोटा का विश्व पटल पे नाम है। तो जो महारानी जी इतने साल से, इतने टाइम से यहाँ से जो लोगों ने सराखों पर बिठा रखा है उनको, और वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो वो यहाँ का इतना जितना होना चाहिए उतना विकास क्यों नहीं कर पाई? पहली बात तो। दूसरी बात, झालरापाटन विधानसभा के वोटर और मतदाता सारे इस बात से भी नाराज़ हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक की मांग की जा रही है, क्योंकि महारानी जी आती हैं साल में 2 बार 3 बार यहाँ और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो आम जन की यही राय है कि इस बार स्थानीय लोकल विधायक को ही चुना जाए। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं कोई एक तरफ फ्लैगशिप योजनाओं की मजबूती है तो दूसरी ओर जो झालावाड़ में डेवलपमेंट है उसका पर्याय वसुंधरा राजे को बताया जाता है, तो ऐसे में निश्चित ही राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ और उनकी छाप सभी वोटरों तक पहुंच रही है। इसमें कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के जितने लोगों ने इसका लाभ उठाया वो लोग भी निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे इस बार। और इस बार मैं आपको बता दूं आप कि बदलाव देखने को मिलेगा निश्चित। झालरापाटन विधानसभा की अगर बात करें तो क्या कितना मायने? झालरापाटन विधानसभा हम निश्चित जीत की ओर अग्रसर हैं और झालावाड़ जिले की चारों विधानसभाएं देखें तो हम चारों विधानसभाएं जीतने की ओर अग्रसर हैं। स्थानीय मतदाताओं का जो यहाँ पर मन टटोलने का हम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो क्षेत्र का डेवलपमेंट है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देन है। 2003 से वसुंधरा राजे लगातार यहाँ पर चौथी बार जो है विधायक बनी है। इसमें 2 बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने प्रदेश का के मुखिया के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बार जो प्रदेश कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकाल और बीजेपी के नेतृत्व को कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जनता और वोटर्स का मन क्या कहता है। महेश परिहार, जी मीडिया, झालावाड़।